19 जनवरी 2066 की सुबह एक चार्टर्ड विमान चेन्नई से दिल्ली के लिए उड़ान भर रहा था। लेकिन इस उड़ान में बैठा एक आदमी और उसके साथ उनका सचिव सिर्फ सफर नहीं कर रहे थे। क्या सच में कोई इंसान कुछ मिनटों में इतना बड़ा फैसला कर सकता है कि पूरा देश बदल जाए? विमान में जैसे ही वो आदमी आंखें बंद कर लेता है और खर्राटे लेने लगता है, उसके साथ बैठे सचिव आर वेंकट रमन सोचते हैं, क्यों इतना जल्दी नींद में? लेकिन विमान दिल्ली पहुंचने से सिर्फ 15 मिनट पहले वो आदमी आंखें खोलता है और बोलता है, मैंने फैसला कर लिया है। अगले प्रधानमंत्री जो भारत का है वो कौन होगा? 2 दिन पहले तक देश शोक में था। 11 जनवरी 2066 को प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और नंदा खुद पीएम बनने की दौड़ में थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ ताकतवर नेताओं की नजरें कहीं और थीं। कांग्रेस के इस सिंडिकेट के नेता के कामराज ने इंदिरा गांधी का नाम सुझाया। हाँ, वही इंदिरा जो शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना प्रसारण मंत्री थीं और ज्यादातर चुप रहती थीं। कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें गुड़िया कहा था, मानो वो किसी इच्छा के मुताबिक चलेगी। लेकिन कामराज ने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उन्हें लगा कि इंदिरा को नियंत्रित करना आसान होगा। 19 जनवरी 1966 को संसद के सेंट्रल हॉल में गुप्त मतदान हुआ। परिणाम चौंकाने वाले थे। इंदिरा गांधी 355 वोटों के साथ भारी बहुमत से विजेता बनी और मोरारजी देसाई सिर्फ 169 वोट पा सके। कांग्रेस के ज्यादातर नेता नंदा के पक्ष में थे, लेकिन कामराज ने अपनी चाल चली और इंदिरा को पीएम बना दिया। सिंडिकेट ने सोचा कि ये मूक गुड़िया सिर्फ उनकी बात सुनेगी, लेकिन जल्द ही इंदिरा ने साबित कर दिया कि उनका दम किसी से कम नहीं। उन्होंने 1969 में पार्टी का विभाजन कर पुराने नेताओं के सिंडिकेट को तोड़ दिया, राजाओं का प्रिवेटर्स बंद किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कराया और 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। वो दुर्गा और लोह महिला बन चुकी थीं। विदेश नीति में भी उनका दिमाग अद्भुत था। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में दमन बढ़ा और भारत को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, अमेरिका ने चेतावनी दी, लेकिन इंदिरा ने किसी से डरने के बजाय अपने कदम बढ़ाए। उन्होंने सोवियत संघ का समर्थन लिया और संयुक्त राष्ट्र में बांग्लादेश की स्वतंत्रता सुनिश्चित की। उनकी ठंडक और दृढ़ता के सामने राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री किसिंजर भी हैरान रह गए। इंदिरा ने साबित कर दिया कि केवल ताकत से ही नहीं, बल्कि समझदारी, साहस और दूरदर्शिता से किसी नेता का इतिहास लिखा जा सकता है। वो न केवल पिता जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं, बल्कि अपने फैसलों, शौर्य और दूरदर्शिता के दम पर खुद एक ऐतिहासिक शख्सियत बनी थीं। और सवाल अब भी सबके सामने है या दिल में है, क्या वही गुड़िया वास्तव में मूक थी, या फिर उसने दुनिया को अपनी ताकत और सोच का एहसास कराकर चुपचाप इतिहास रच दिया? आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।